कभी हमारे घर के अंदर से सिंदूर मिलता था, मोलियाँ मिलती थी, कभी गुड़िया मिलती थी, उसपे पिन्स खुबी होती थी, कभी कुछ, कभी कटे हुए बाल मिलते थे। ऊपर हमने प्लांट ऐसे लगाए होते, सारे प्लांट मुरझा गए एकदम से। मेरे ही घर में ब्लैक मैजिक कर रखा है। उन्होंने भी कर रखा है, उधर से कुछ छोड़ रखा है, इधर से उसने कुछ छोड़ रखा है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। दोस्तों, आगे जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे हमारे 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं, यूट्यूब पे हमारे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और आपका इसी तरीके से प्यार रहा तो हम काफ़ी ऊंचाइयाँ बहुत जल्द छुएंगे। अपने कमेंट सेक्शन में मैं हर जगह ये देखता हूँ कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, तो उन मोटिवेशन को कभी डाउन मत होने दीजिएगा। ज़्यादा भर भर के लाइक कीजिएगा। और एक कमेंट मैं देख रहा हूँ जो कि है कि भाई वीडियो की लेंथ बढ़ाओ, वीडियो लंबी से लंबी लेके आओ, 30 मिनट लेके आओ, 1 घंटा लेके आओ। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैं रियल इंसिडेंट को पब्लिश करता हूँ जो लोगों के साथ बीता होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई ऐसा इंसिडेंट अपडेट करूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। अगर मुझे कोई मूवी या क्रंची कहानी बनानी हो तो मैं बहुत सारी वीडियोस अपने आप से भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मोटिव है नहीं। इस चैनल को ओपन करने का सबसे बड़ा मोटिव मेरा यही था कि एक अवेयरनेस चैनल बनाऊं जो ब्लैक मैजिक की एक्टिविटीज़ और जो ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही है इस दुनिया में वो आपके सामने लेके आऊं, ताकि किसी की गलती आपके लिए सीख बन पाए। फिर भी आपकी ही इच्छा को पूरे करते हुए आज मैं इस वीडियो की लेंथ बढ़ाता हूं, क्योंकि ये इंसिडेंट जो बताने वाली है उनका नाम है अक्षदीप, जो कि लुधियाना पंजाब से हैं। और उन्होंने ये इंसिडेंट मेरे सामने रखा जिसमें उनके साथ इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है। ब्लैक मैजिक की इतनी सारी एक्टिविटीज़ है, इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जिसको सुनने के बाद आप सही में दहल जाएंगे। ये जो आज इंसिडेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये 5 साल पहले का है। अक्षदीप जिन्होंने हमें ये इंसिडेंट बताया है उस टाइम पर वो सिर्फ 13 साल की थी। 13 साल में उनकी एक छोटी बहन जो कि उनसे काफ़ी छोटी थी, नर्सरी केजी में थी। उनके पापा, मम्मी, दादा, दादी एक फैमिली में रहा करते थे। अक्षदीप के जो नाना नानी थे वो उन दोनों बच्चियों से प्यार नहीं करते थे और उसका एक रीज़न था। पुराने टाइम में ऐसी जगहों पर जो अभी डेवलप्ड नहीं होते और जो जगह डेवलप्ड हो जाती है जहाँ के इंसान डेवलप्ड नहीं होते, उनके नाना नानी की ख्वाहिश थी कि उन्हें लड़के चाहिए थे। लड़के होने की चाह में उन्होंने जो अक्षदीप के पापा थे उन्हें भी बहुत टोंट मारी थी और इसी चीज़ को लेके उनकी मम्मी को भी बहुत सुनाया जाता था। हालांकि अक्षदीप के जो दादा दादी थे उनसे अक्षदीप का प्यार बहुत ज़्यादा था, आज तक वो उनसे बहुत प्यार करती है। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अक्षदीप को मुझे रिकॉर्डिंग भेजनी पड़ी? इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि आपके आगे पीछे जो लोग रह रहे हैं वो एक्चुअली में इंसान है या इंसान के रूप में भेड़िए। लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं। ऐसे ही अक्षदीप की जो मदर थी उनका नेचर बहुत ही वियर्ड था। किसी भी डिसीज़न को वो बहुत जल्दी ले लिया करती थी गुस्से में। उनके जो पापा थे अक्षदीप के, उनका नेचर बहुत काम और कूल हुआ करता था। दादा दादी से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन कभी कभी उनकी जो मम्मी थी अक्षदीप की, उनकी दादी से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती थी छोटी छोटी चीज़ों को लेके। अक्षदीप की मदर का गुस्सा हमेशा नाक पे बैठा रहता था और वो कभी भी किसी की सुन नहीं पाती थी। तो दादी जब भी कुछ बोलती थी उनकी मदर को तो उनके घर में बहुत बड़ा विध्वंस हो जाता था। जबकि जो दादा दादी थे वो हमेशा चीज़ों को मैनेज करने के बारे में सोचते थे, लेकिन अक्षदीप की जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती थी और हमेशा दादा दादी के अगेंस्ट रहती थी। आए दिन घर में लड़ाइयाँ होती थी जिसकी वजह से पिसना सबसे ज़्यादा अक्षदीप के पापा को पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बीतती गई, वक्त बीतता गया, उन्हें क्या पता था उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा जो पूरी ज़िंदगी के लिए उन्हें अफसोस दे जाएगा। ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती है ना दोस्तों, आगे जाके इसका परिणाम क्या होने वाला होता है ये हमें पता नहीं होता। कहते हैं ना कि रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। आज इंसान को बेचने पर तैयार है, बस अपने प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और इस पूरी वीडियो में यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ, अक्षदीप और उसके ख़ानदान ने जो जो सहा वो शायद भगवान न करे कभी आपके साथ हो। लेकिन अगर आप इससे सीख नहीं ले सकते तो कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। जिस घर में अक्षदीप रहती थी उस घर में शुरू से ही उन्होंने हमेशा अपनी मम्मी को अपने दादा दादी से, कभी पापा से लड़ते हुए देखा है। अपने स्कूल को संभालते हुए वो चलती है, अपनी पढ़ाइयों को संभालते हुए चलती है, लेकिन जब भी वो घर पे आती है आए दिन वो यही देखती है कि उनकी मम्मी हमेशा उनकी दादी से लड़ती रही है। अक्षदीप की मम्मी ने भी इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया कि जो वो कर रही है, जो लड़ाइयाँ हो रही है, उसकी वजह से अक्षदीप और उनकी बहन पर क्या असर पड़ता होगा। लेकिन दोनों बच्चियों ने इस माहौल में रहना सीख लिया था।
इतना ज़्यादा सब कुछ बढ़ गया था कि एक दिन अक्षदीप की मम्मी ये डिसाइड करती हैं कि वो दादा दादी के साथ नहीं रहेंगी, उन्हें एक सेपरेट घर चाहिए। वो अपने हस्बैंड से बात करती है, अक्षदीप के पापा को बोलती है कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे अलग रहना है, मुझे नहीं पता, मेरे लिए बस यही सॉल्यूशन है कि मुझे अलग रहना है। जो नाना नानी थे वो तो वैसे ही कान भरा करते थे क्योंकि उन्हें दोनों बच्चियां पसंद ही नहीं थी। उनका मानना था कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए कि तीसरी बारी में कोई लड़का हो जाए। और अक्षदीप ने बताया उनके जो पापा थे वो कभी भी दोनों बच्चियों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे, वो हमेशा बच्चों को प्यार से ही रखा करते थे। लेकिन नाना नानी इतने ज़्यादा क्रूअल थे यहाँ पर कि उनके कान भरा करते थे कि तुम्हें बच्चियाँ छोड़ दो, इनको भूल जाओ, तुम नया ट्राई करो, एक और बच्चा ट्राई करो, शायद लड़का हो जाए, हमारा वंश आगे चल जाएगा, ये सब कुछ। जबकि दादा दादी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे अक्षदीप और उनकी बहन को। फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस एक चीज़ कि अक्षदीप की जो मदर थी वो हमेशा एक ही चीज़ बोला करती थी, मुझे सेपरेट रहना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना दादा दादी के साथ। वो कैसे न कैसे अपने हस्बैंड को इस चीज़ के लिए कन्विंस भी कर लेती हैं और उनके जो हस्बैंड थे अक्षदीप के फादर, वो कैसे न कैसे पैसे अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। अक्षदीप की मदर के बोलने के बाद कि वो लोग दादा दादी के साथ नहीं रहना चाहते, अक्षदीप के फादर नाना नानी के पास जाते हैं कुछ पैसों की हेल्प लेने के लिए। 2.5 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। नाना नानी बहुत प्यार से टल्ला देने की कोशिश करते हैं, ये बोल के कि हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन जितने ज़्यादा लालची वो बच्चों को लेकर थे, लड़के को लेकर, जैसे कि उन्हें लड़का चाहिए था, वैसे ही वो उतने ही लालची पैसों को लेकर भी थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो कैसे न कैसे अक्षदीप के जो फादर थे वो नाना नानी को कन्विंस करते हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से 2.5 लाख रुपए की मदद होती है और अक्षदीप के जो फादर हैं वो फैक्ट्री से जाके लोन लेते हैं। पैसे की जमा पूंजी को इकट्ठा करके 18 से 20 लाख रुपए जमा किए जाते हैं। ज़मीन ली जाती है। ज़मीन पर जिस दिन वो नींव रखने जा रहे थे किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है। दादा का फ़ोन आता है कि भाई आज का दिन शुभ नहीं है, नींव मत रखो, कल रख लेना, परसों रख लेना, लेकिन आज रहने दो। अक्षदीप की मदर फिर फाइट करती है, बोलती है जो होगा आज होगा, हमें रिलेटिव के डेथ से कोई मतलब नहीं है। हमेशा दादा दादी उन्हें कन्विंस करते रहते थे कि हम आप ही के हैं, हमसे अलग मत हो। जो अक्षदीप के फादर थे वो अपने मम्मी पापा को लेके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। अक्षदीप के जो दादाजी थे उनको 3 बार अटैक आ चुका था और उनके फादर उनसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड थे कि वो जब भी घर में बैठते थे उन्हें रोना आ जाता था। कितनी बार ऐसा हुआ है जब अक्षदीप ने देखा कि उनके फादर काम पे जा रहे हैं तो वो हमेशा रोते हुए जाते थे और वापस आने के बाद भी रोते थे, लेकिन इस चीज़ का अक्षदीप की मदर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता था। जैसे अक्षदीप की मदर के ऊपर नाना नानी का कोई अजीब सा खेल चल रहा है या कुछ ऐसा है, घर में ज़्यादा लड़ाइयाँ ना हो, इसीलिए फादर एक डिसीज़न लेते हैं कि वो दादा दादी को एक किराने की दुकान दिला देंगे घर के कोने वाली गली पे। अब यहाँ से दोबारा एक ज़िंदगी का खेल शुरू होता है जो उन्होंने सोचा नहीं था उनके साथ होगा। वहाँ पर पहले एक फ़ीमेल की दुकान हुआ करती थी जिनसे उनके रिलेशन पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे किराने की दुकान खुलवाई दादा दादी की, जैसे वो औरत जलन के मारे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगी। उस औरत ने पहले ही 4 हस्बैंड्स को डाइवोर्स दे रखा था और बहुत सारे अपने बच्चे पैदा करके अपने हस्बैंड्स के पास ही छोड़ रखे थे। वो ब्लैक मैजिक में एक्सपर्टीज़ थी, ऐसा मुझे अक्षदीप ने बताया। और जैसे ही वहाँ पर दुकान खोली गई, उस औरत ने जैसे पता नहीं इनके घर पे क्या ही कर दिया था। इनके घर में कभी सिंदूर मिलता था, कभी कटा हुआ नींबू मिलता था, कभी कोई गुड़िया मिलती थी, गुड़िया के अंदर पिन हुआ करती थी। और वो जो औरत थी जिसकी ऑलरेडी वहाँ पर दुकान थी वो हमेशा इनको देखकर मुस्कुराती रहती थी, जैसे उसने जो प्रोसीजर किया है वो पूरा सही तरीके से चल रहा है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, इनके साथ एक्टिविटीज़ बढ़ने लगती है। तभी एक ऐसी चीज़ निकल के सामने आती है जिसको सुनने के बाद मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। उस औरत ने जो अक्षदीप के पापा थे उसको पता नहीं कैसे वशीकरण कर लिया था। वो जो औरत थी वो अक्षदीप के पापा से कम 4 से 5 हफ्तों तक चिकन और मटन मंगवाती रही, जबकि ये लोग चिकन मटन को छूते भी नहीं थे और हमेशा मंगलवार को मंगवाती थी। और अक्षदीप के पापा को पता नहीं कैसे उन्होंने ये चीज़ कन्विंस करने के लिए कर रखा था। अक्षदीप की मदर को ये चीज़ कभी पता ही नहीं चली। जब अक्षदीप की मदर को 6ठे हफ्ते ये चीज़ पता चली कि उनके फादर से चिकन मटन मंगवाया जा रहा है, उस औरत के सामने वो गई, लड़ने की कोशिश करी। वो जो औरत थी जिसे ब्लैक मैजिक पता था कैसे होता है, वो जस्ट स्माइल करके वहाँ से चली गई। ये इंसिडेंट बढ़ना शुरू होते हैं। अक्षदीप के पापा को चिकन पॉक्स हो जाता है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। उसके पापा बड़ी मुश्किल से 15 से 20 दिन में ठीक ही हो रहे थे जब घर में फिर दोबारा लड़ाई हो जाती है और लड़ाई का रीज़न अक्षदीप की मदर थी। वो दादा दादी से बोलती है कि हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, हमें प्रॉपर्टी का हिस्सा दे दो, हम तुमसे अलग हो जाएंगे। और ज़िद करती है कि अपनी रसोई अलग कर लो, हमारी रसोई में खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। उनके दादा दादी बेचारे हाथ पैर जोड़ते हैं, बोलते हैं कि हम सिर्फ रोटी बनाते हैं, हमें रोटी बनाने दो और हमारा और कोई मोटिव नहीं है। बच्चों, हम आपसे नहीं लड़ना चाहते, प्लीज़ इस चीज़ को समझो। बड़ी मुश्किल से अक्षदीप के फादर सही होते हैं। कुछ सही हुए 3 दिन हुए थे जब वो घर में लड़ाइयाँ देख रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे वो।
एक दिन वो सुबह फैक्ट्री के लिए निकलते हैं, गाड़ी ऑन करते हैं, स्टार्ट करके निकलते हैं। उस दिन के बाद आज तक अक्षदीप के पापा का पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए हैं। ये पहला झटका था। हर जगह पुलिस कंप्लेंट होती है, शाम को ना आने पे 24 घंटे निकल जाते हैं, कंप्लेंट पे काम करा जाता है, लेकिन अक्षदीप के पापा ने अपना फ़ोन सुबह ही स्विच ऑफ कर दिया था। कोई लोकेशन नहीं मिली, कोई ट्रेस नहीं मिला और उन्हें गुमशुदा की तलाश में डाल दिया गया। 1 साल निकला, 1.5 साल निकला। उनकी जो मदर थी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट में लाने लगती है कि मैं लड़ाइयाँ करती थी जिस वजह से मेरे जो हस्बैंड हैं वो छोड़ के चले गए सब कुछ। धीरे धीरे उनकी जो मदर थी अक्षदीप की, उनकी डिप्रेशन की दवाइयाँ चलना स्टार्ट हो जाती है। वो इतना ज़्यादा गिल्ट में हो जाती है कि वो सबसे बात करना बंद कर देती है। नाना नानी यहाँ पर अपना दोबारा रोल दिखाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को छोड़ के वहाँ पर जो अक्षदीप की मदर है वो अपने घर वापस चली जाए और दूसरी शादी करके किसी लड़के को जन्म दे दे। भाई यहाँ से पता चलता है ना कि ये जो लड़के वाली प्रथा है और जो अपने होते हैं, सही में पता नहीं अपने होते भी हैं या नहीं है। मतलब किसी के पिताजी चले गए लेकिन इन्हें फिर भी दीन दुनिया में यही दिख रहा है कि बच्चा लड़का हो जाए, लड़कियां तो अपने कर ही लेंगी जो कर लेंगी, दादा दादी तो है ही। आगे चल के चीज़ें संभलने की कोशिश ही कर रही थी जब अक्षदीप की मदर ये एक डिसीजन लेती है कि नाना नानी के वहाँ पर हम लोग जाएंगे। ये दोनों बच्चों को घसीट के अपने साथ नाना नानी के घर पे ले जाते हैं और वहाँ पे पहली रात थी जब अक्षदीप फूट फूट के रात को रोई कि मुझे पापा की याद आ रही है, मुझे दादा दादी की याद आ रही है, मुझे घर में वापस जाना है। और उनकी मम्मी अपने कंट्रोल में थी ही नहीं, डिप्रेस तो ऑलरेडी थी, दवाइयाँ चल रही थी, दवाइयाँ खा के सो जाती थी। नाना नानी का बिहेवियर बच्चों के साथ ऐसा था, खाना है खाओ, नहीं खाना तो दफ़ा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षदीप कैसे न कैसे अपने दादा का फ़ोन ट्राई करती है तो देखती है कि मम्मी ने दादाजी का नंबर ही डिलीट कर दिया। अपना सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म था, उधर से अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि दादा को बोल मम्मी के नंबर पे कॉल करने को। दादा मम्मी को कॉल करते और फ़ोन उठाती है। अक्षदीप रोते रोते बोलती है दादाजी मुझे लेने आ जाओ प्लीज़, मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। दादा इस चीज़ को बहुत अच्छे से कन्वे करते कि बेटा मैं आ रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। आधे घंटे की दूरी पर नाना जी का घर था, दादाजी पहुँचते हैं और बोलते हैं कि चलो मेरे साथ। तो जब दोनों बच्चियों को लेके जा रहे थे, अक्षदीप की मदर सामने आती है और बोलती है आप मुझे नहीं लेके जाओगे अपने साथ। तो दादा बहुत चिल्लाते कि हमने तो तेरे को कभी जाने के लिए बोला ही नहीं था, ये तो तेरी मर्जी है कि तू इन बच्चियों को घसीट के लिए चल हमारे साथ। ये बोलने के बाद अक्षदीप की जो मम्मी थी वो नाना नानी की तरफ देखती है और वापस उसी घर में आ जाती है। दोनों बच्चियाँ अपने सही सलामत दादा दादी के पास आ जाते हैं। भाई यहाँ पे जो अभी आप सुनने वाले हो ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रात को ये बच्चे सो रहे थे, दादा दादी और दोनों बच्चियाँ, इनके ऊपर छत गिर गई। इतनी बुरी तरीके से गिरी कि भगवान की दया से इन बच्चों को और दादा दादी को कुछ भी नहीं हुआ। इन्हें नहीं समझ में आया हुआ क्या। इन्हें सिर्फ इतना पता है, कुछ दिन पहले जो मैं चीज़ थोड़ी सी मिस कर गया, इनकी छत पर एक बॉक्स मिला था रेड कलर का, जो अक्षदीप ने देखा था। अक्षदीप जब 13 साल की थी, छत पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि बॉक्स के अंदर बाल पड़े हैं और कुछ गुड़िया है, 4 गुड़ियों के अंदर पिन घोप रखी और उसमें बॉक्स में कीड़े चल रहे थे। और वो जो बाल थे वो उनकी मम्मी के थे और दूसरी तरफ जो बाल थे वो उनके पापा के थे, क्योंकि उनके पापा के बाल करली थे और मम्मी ने हाईलाइट्स करा रखे थे, जिसकी वजह से वो पहचान गए थे। और साइड वाले घर से वो चीज़ रखी गई थी। तो वो जो साइड में औरत रहा करती थी जिसकी किराने की दुकान थी, वो पूरी तरीके से उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही थी और इस चीज़ का पूरा असर दिख रहा था। पापा तो जा ही चुके थे, मम्मी भी ऑलरेडी डिप्रेशन में थी, नाना नानी अपनी तरफ से लगे पड़े, दादा दादी जो बेचारे इतने ज़्यादा विक्टिम बने हुए हैं। और उस छोटी बच्ची का समझो जो अक्षदीप की बहन थी, जिसे तो दीन दुनिया की नॉलेज नहीं है, उसे रात को कभी यहाँ ले जा रहे हैं, दिन में कभी यहाँ ले जा रहे हैं, ये सब कुछ उनके साथ चल रहा था। कुछ टाइम बीतता है, जब अक्षदीप अपने स्कूल में जाती है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, उनके कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह थे, वो एग्ज़ाम दे के आती है तो 11:30 बजे उनकी छुट्टी हो गई थी। उनकी छोटी बहन की छुट्टी 3 बजे होनी थी। वो अपनी बहन को अपने आने के बाद लेके आती है तो घर में दादाजी किसी काम से बाहर गए थे और दादी जी किसी मोहल्ले में पाठ पूजा हो रही थी, वहाँ गई हुई थी। तो वो अपनी छोटी बहन को वहीं छोड़ के अपनी किराने की दुकान में आके बैठ जाती है, जो उनके पापा ने दादा दादी के लिए खुलवाई थी। उनकी मम्मी अकेली घर पे थी, वो वापस आ गई थी उनसे मिलने के लिए, उसी दिन आई थी और वो वहाँ पर इतनी डिप्रेस बैठी हुई थी उनकी मम्मी घर पे, जब अक्षदीप उन्हें छोड़ के आई थी। तो किराने की दुकान पे अक्षदीप बैठी थी, उन्होंने देखा कि मम्मी बाहर आई है और वो बुरी तरीके से रो रही है। एक दिन के लिए तो वो आई थी बस, वहाँ पे बुरी तरीके से रो रही है। घर के बाहर आके उन्होंने अक्षदीप को आवाज़ लगाई, अक्षदीप अंदर जाती है, लिम्का पिलाती है, उन्हें थोड़ा सा नॉर्मल करती है, बोलती है मम्मी कुछ नहीं हुआ, हम रह लेंगे, हम दादा दादी के साथ ही रह लेंगे। यहाँ से अक्षदीप दुकान पे वापस जाती है, उसकी छोटी बहन हाथ में प्रसाद लेके उस पूजा पाठ वाले घर से वापस आ रही थी। जब वो आके देखते हैं तो नीचे 2 कमरे थे, ऊपर 1 कमरा था उनके घर में, मम्मी वहाँ पर नहीं थी। छोटी बहन उधर आती है दुकान पे, बोलती है मम्मी कहाँ है, तो अक्षदीप बोलती है अभी मैं छोड़ के आई हूँ, मम्मी सो रही होंगी, जाके देख। तो जब अक्षदीप की छोटी बहन ऊपर आके देखती है ऊपर वाले कमरे में, तो उनकी मम्मी ने खुद को फांसी लगा ली थी और वो भी इस दुनिया में नहीं थी।
फटाफट से छोटी बहन अक्षदीप को जाके बताती है ऐसे ऐसे हो गया। अक्षदीप जब आके देखती है हल्ला मचाती है, दादा दादी आते हैं, सारे घर के आस पड़ोस के लोग आते हैं, तो वो देखते हैं भाई ये तो बहुत गलत हो गया, बच्चियों के ऊपर से हाथ उठ चुका है। कुछ टाइम बीतता है, नाना नानी मिलने भी नहीं आते, बड़ी मुश्किल से, आधे घंटे का रास्ता था, 8 घंटे बाद वो आते, जब तक ले जाया जा चुका है, सब कुछ कर कुरा दिया है। नाना नानी को कोई अफसोस भी नहीं है। मुश्किल से इस चीज़ को 6 महीने बीते थे। जब ये अपनी सारी चीज़ों को ट्रैक पे लेके आ रहे थे, तब एक ऐसी न्यूज़ आती है जो सबके पैरों तले ज़मीन खींच देती है कि अक्षदीप के फादर की जो गाड़ी है वो भाखड़ा डैम पे पड़ी मिली है, वहाँ पर अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन उस समय कोई बॉडी नहीं थी। वो लोग मातम मना रहे थे जब साइड वाली जो वो आंटी थी ब्लैक मैजिक वाली, वो रात को तेज़ म्यूज़िक चलाती हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक, हॉरर वाले गाने नहीं, हॉरर वाले बैकग्राउंड म्यूज़िक, और अलग ही जश्न चल रहा था उसके घर में, जैसे उसका कोई मकसद पूरा हो गया था। धीरे धीरे चीज़ें चलती है, दादा दादी कैसे न कैसे सब कुछ संभालते हैं। नाना नानी को आज भी कोई मतलब नहीं है, लड़की बेचारी रो रही थी रिकॉर्डिंग पे बुरी तरीके से, यही कह रही थी कि जब उन्होंने बाद में किसी पंडित जी से पता करवाया कि उनके ऊपर क्या हुआ था, तो पता चला कि जो बगल वाली थी दुकान वाली, उन्होंने तो ब्लैक मैजिक किया ही किया था, लेकिन इसमें और भी बड़ा हाथ उन नाना नानी का था। उन्होंने भी उनकी मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया था। वो तो माँ की ममता थी कि वो बार बार बच्चों के पास आ जाती थी, लेकिन जब उन्होंने देख लिया मेरा पति मेरी वजह से चला गया, ज़मीन दरी की दरी रह गई। दादा दादी बेचारे मासूम थे, लड़ाई में सब कुछ हाथ से निकल गया। उनकी मम्मी ने फिर क्या करा वो तो आपने सुन ही लिया। एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, कंक्लूजन में यही बोलना चाहूँगा कि जिनके साथ आप रह रहे हो ना, थोड़ा सा देख के रहो कौन आपके साथ क्या कर दे। अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता भाई ताऊ चाचा ताई, क्या बोलूँ मैं, साइड वाली दुकान, आगे पीछे, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हम जी नहीं रहे, बस बच रहे हैं। कलयुग है, पता है कि सामने से आके कोई हमला नहीं करेगा, ये सब पीठ पीछे यही सब कुछ होना है, लेकिन दरिंदगी की भी हद होती है। पता नहीं, मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि ये जो लोग करते हैं इन सबको पता नहीं मिलता क्या है, किसी के ऊपर कुछ भी करके उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। 21st सेंचुरी में लोग भरोसा ही नहीं करते, लेकिन फिर ये नहीं सोचते कि उनके घरों में जो लड़ाई हो रही है, मनमुटाव हो रहे हैं, जो बिजनेस लॉसेस हो रहे हैं, या अचानक से रातों रात सब कुछ उनसे छिन गया, इसका क्या रीज़न हो सकता है। जहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ब्लैक मैजिक होता है, वहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ ऊपरी चीज़ें हैं, बनाई हुई चीज़ें हैं। तो भाई ज़रा ये बताइए कि इतना सब जो आप पूजा पाठ करते हो, घर में इतना वास्तु का ध्यान रखते हो, या फिर जो नेगेटिव एनर्जी है इन्हें आप हटवाने की कोशिश करते हो, तो एक्चुअल में ये है क्या? क्या आप नहीं मानते कि ये चीज़ें होती हैं? मैं नहीं चाहता, भगवान ना करे आप तक कुछ हो। ये बच्चे मेहंदीपुर बालाजी भी गए थे, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन अभी भी इनके साथ यही सब कुछ हो रहा है। जब कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करता है, वो हमारे साथ अपने इमोशंस को शेयर करता है, हम आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप थोड़ा सा उस चीज़ से सबक लें कि लाइफ में क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है, और आपको कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। अभी तो हमारे पास रिसेंट केसेस ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। भाई दीन दुनिया में पता नहीं चल ही क्या रहा है। फिर आप लोग कमेंट में पूछते हो कि मैं स्माइल क्यों नहीं करता। स्माइल ना करने का तो यही रीज़न है कि हमारे पास जो रियल इंसिडेंट आते हैं उनमें लोग रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन हम आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप उन चीज़ों से सीख लो। तो एट द एंड में यही कहना चाहूँगा, इंस्टाग्राम यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। एट द एंड न्यू वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। फिर हमने धीरे धीरे अपने फैमिली उसमें दिखाया, पंडित में दिखाया, एंड उन्होंने हमें बता दिया कि वो साथ वाली औरत ने आप पे कुछ कर रखा है। एंड सिर्फ वो साथ वाली औरत ने नहीं कुछ कर रखा, जो वो मेरे नाना नानी थे उन्होंने भी मेरे घर में ब्लैक मैजिक कर रखा है। ठीक है, ऐसा हुआ था। फिर हम बालाजी गए,